उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गर्म है। इसी को लेकर पक्ष विपक्ष के जुबानी हमले भी जारी है। गाजियाबाद विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर पार्टियों की जबरदस्त चुनावी रैलियां जारी है। बीजेपी की ओर से उपचुनाव का तापमान बढ़ाने के लिए खुद योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर रहे हैं। वहीं सपा की ओर से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ रैलियां करके सरगर्मियां और तेज कर दी है। सीएम योगी गाजियाबाद सीट के चुनावी रण में 16 नवंबर को अपनी चुनावी हुंकार भरेंगे। इसी के साथ सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी 17 नवंबर को चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी प्रत्याशी संजीव शर्मा के पक्ष में रोड शो करके मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे, तो दूसरी तरफ सपा सुप्रीमो भी वोटर्स को लुभाने की भरपूर कोशिश करते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव 20 नवंबर को होना है, जिसको लेकर आज मैं पीएससी चौक गाजियाबाद पर मौजूद हूं। यहां पर सभी पार्टियां अपने अपने जोर आजमा रही हैं। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आए थे और उन्होंने पन्ना प्रमुखों के साथ बैठक की थी, जिस पर ये साफ आदेश दिए थे कि जो मतदाता है उनसे संपर्क किया जाए और उनका मतदाता सूची में जो नाम है वो उससे वोट डले। आज मेरे साथ गाजियाबाद की जनता मौजूद है, इनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर इस बार ये चुनाव जो है अपना वोट देंगी और ये गाजियाबाद की जनता है, इनसे जानेंगे। जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शोएब खान है। अच्छा, इस बार क्या मुद्दे ऐसे हैं? उपचुनाव है 20 तारीख को, पहले 13 तारीख को चुनाव होने थे, किसी प्रक्रिया को लेकर ये चुनाव 20 तारीख को कर दिए गए। तो आपको क्या लगता है अब वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको आप लेकर? सबसे पहला मुद्दा जो होगा वो होगा विकास का मुद्दा। अच्छा, विकास के मुद्दे पे वोट दी जाएगी। दूसरा मुद्दा होगा पढ़ाई का, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का। और तीसरा मुद्दा होगा जो फ्री इलाज अस्पताल के लिए, जो गरीब आदमी का इलाज नहीं हो पाता, जो आदमी इस चीज की गारंटी लेगा, जो भी सरकार इस चीज के लिए बोलेगी उससे वोट दी जाएगी। तो ये तो सरकार अभी पूरा कर रही है, जो राशन है, ठीक है, और बेरोजगारी को भी दूर करने की बात कर रही है। 5 किलो चावल में 5 किलो गेहूं पूरे परिवार का पेट भर जाएगा, क्या बताओ मुझे आप? नहीं तो फ्री राशन तो है ना अभी, तो 5 किलो में क्या होगा फ्री राशन में? घर में आप कितना चाहते हैं भाई? जो फ्री राशन दिया जा रहा है कम से कम जो 10 आदमी है घर में, 12 आदमी है, उनका जो पालन पोषण तो हो सके, कितना राशन मिले। और अस्पताल में जाकर के देखो आप, कितनी जाकर भीड़ लगी रहती है और दुनिया भर के लोग दलाली बट्टे करते हैं कि 500 रुपए दे दो काम हो जाएगा, 400 रुपए दे दो काम हो जाएगा। ये दलाली, सबसे पहले दलाली खत्म होनी चाहिए। अच्छा जी, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आबिद सिद्दीकी है। क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप इस बार वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे वही हैं, शिक्षा का वो है मुद्दा, व्यापार का मुद्दा है। लोग पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए करते हैं क्योंकि हमें जॉब मिले, और कोई जॉब का कोई वो है नहीं, तो इसलिए सबका अपना अपना एक जैसे का भी करते हैं। शिक्षा वगैरह का मुद्दा है। और हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ डॉक्टर, कहीं तो डॉक्टर नहीं होते और कहीं दवाइयाँ ही नहीं होती, तो लोग बहुत परेशान है। और रही बात, हर चीज की एक क्षमता होती है कि लोगों को ये है कि बस अपना वोट के टाइम पे तो हम सब चीज करवाएंगे, सब वादे पूरे करेंगे, मगर एंड टाइम पे उसके बाद वो गायब हो जाता है। नहीं, आयुष्मान कार्ड भी सरकार ने दिया है गरीबों को। आयुष्मान कार्ड दिया है, वहाँ दलाल जो कुछ चोर हैं उसमें क्या होता है, आयुष्मान के हिसाब से कार्ड लेकर जाते हैं, तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर खाली बुखार भी है ना तो उसमें चढ़ावा कर दिया कि 30,000 का 50,000 का, उसमें सरकार ने फिर उस पर रोक लगा। आयुष्मान के साथ में रिश्वत देंगे तो काम होगा नहीं? हाँ, आयुष्मान के साथ में भी रिश्वत चलती है और न तो मरीज पे ध्यान भी नहीं देते। अब वो शिकायत करें क्या, क्योंकि आम आदमी क्या करेगा, वो तो यही देखेगा कि जी बस मैं तो कार्ड लेकर, आयुष्मान कार्ड बना हुआ है मेरा, कि मुझे इससे इलाज हो जाएगा। उससे इलाज क्या हो रहा है, और उसको और कहते हैं ना कि रिश्वत और देनी पड़ती है उसे। नहीं तो इसकी शिकायत आपने जो है, सरकार ने अपने नंबर भी जारी कर रखे हैं जो आप जिस पर शिकायत कर सकते हैं, तो उन पर आप शिकायत नहीं करते? वो उनका मुद्दे हैं कि हम ये संतोष हॉस्पिटल में भी गए थे, तो वहाँ हमने देखा था कि डिमांड रखी जाती है। क्या डिमांड रखी जाती है? कि कुछ खर्चा पानी, बस वो साइड में को ले जाकर, वो अब किसी के पास नहीं है तो वो खर्चा पानी कहाँ से देगा। तो इस चीज की शिकायत आपने अधिकारी से नहीं की थी? जो हमने मुद्दों उनसे कहा कि कुछ शिकायत जो
पर बीमार है जो बोलेगा वो ही तैयार नहीं है तो फिर हम कैसे आवाज उठाएंगे। देखिए, लोगों की काफी शिकायतें भी हैं कि जो जैसे सरकार ने जो फैसिलिटी दे रखी है वो सरकार ने तो दे रखी है, लेकिन जो नीचे स्तर के जो अधिकारी हैं और या कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं इस पर जो है हाथ लगाए बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो है लोगों को उसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके इस चुनाव को लेकर और वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सैयद मौलाना गालिब नदवी है। 20 तारीख को मतदान है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? देखिए, जो हमारी शिक्षा की बात करेगा, विकास की बात करेगा और जो जनता के कार्य की बात करेगा तो हम उसी को चुनेंगे, उसी को वोट देंगे। और जो ये नारा चल रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो एक्चुअली क्या है कि ना तो हम बटेंगे ना कटेंगे, हम एक रहेंगे अनेक रहेंगे। अच्छा, एक नारा और चल रहा है कि जहां दिखे सफाई वहीं बेटी घबराई, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये इनकी चाल है और इस पर तो इन्होंने काम किया ही नहीं है। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और पिछले 10 सालों से यही करते हुए आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जगह जगह जो है बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उनकी इसमें दरी की जा रही है, उनके साथ रेप हो रहा है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और इन्हीं के लोग, इन्हीं के गुंडे आकर के बीच चौराहे पर माताओं के बहनों के साथ जो है जुल्म प्रसाद के पहाड़ तोड़ रहे हैं, लेकिन इस पर ना कोई सुनवाई हो रही है, ना इनकी पुलिस कुछ कर रही है, ना ये कुछ कर रहे हैं। इनके पास अब कुछ नहीं बचा है सिवाय इसके कि सिर्फ वही विवादित बयान और विवादित बातें और भड़काऊ बातें, सिर्फ यही चीज इनके बीच में रह गई है कि हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों को आपस में लड़ाते रहो और अपनी चक्की वोट की चलाते रहो। क्या लगता है इस बार कौन जीत रहा है? ठीक है, इस बार तो अभी तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो अच्छा कार्य करेगा उसको जनता चुनेगी और ये जनता खुद तय करेगी, खुद ही फैसला करेगी। तो 20 तारीख में खुद ही जनता चुन लेगी, इसको चुनना होगा। कई बार से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर दावेदार थे और जीते भी हैं, वो उन्होंने कोई काम किया? देखिए, अभी तक तो यहाँ विकास के नाम पर तो कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ देख लीजिए आप, जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं, इसके अलावा भी जो इसके अंतर्गत में आते हैं, जो इससे टच में है, जो इसकी तहवील में है, वो सारे के सारे एरियाज को आप देख लीजिए। नाली, खरंजा और स्कूल की बात देख लीजिए, और कोई जो है सरकारी डिस्पेंसरी भी नहीं है यहाँ पर, और जो 24 घंटे सुविधा होनी चाहिए थी एम्बुलेंस की, वो भी नहीं है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें। मेन मुद्दा क्या है? शिक्षा। अब शिक्षा देख लीजिए तो यहाँ पर जो इलाका जितना भी है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, इनमें तो है ही नहीं। और दूसरी बात यह कि विकास अभी 2014 से आज तक विकास हुआ ही नहीं। ये है गाजियाबाद की फेमस मार्केट कैलाश भट्टा। हम यहाँ पर पहुंचे हैं और देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि दुकानदारों को दिखाए। दुकानदार जो यहाँ पर अब इस समय लोग भी मौजूद नहीं है और कहीं ना कहीं महंगाई की जो मार है वो भी साफ देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट में भीड़ मौजूद नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहाँ पर व्यापारी भी हैं और यहाँ पर व्यापार कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर वो इस बार 20 नवंबर को मतदान करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती फरकान। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट करने जा रहे हैं? मुद्दे तो वही है, पुराने चले आ रहे हैं, जो रोजगार होना चाहिए, विकास होना चाहिए, आपसी प्यार मोहब्बत जो कम हो रहा है वो बढ़ना चाहिए। तो विकास तो हो रहा है ना, चारों तरफ देखिए सड़कों के जाल फैल गए। खाली सड़क का ही क्या करना है, खाना पीना भी तो, रोजगार भी तो होना चाहिए। राशन दे तो रही सरकार। राशन कच्चा खाएंगे, महंगाई भी तो है, तेल कितना महंगा हो गया, चीनी कितनी महंगी हो गई, दालें कितनी महंगी हो गई। तो क्या चाहते हैं सरकार पका के दे? पका के नहीं दे, कम से कम महंगाई पे कंट्रोल करे। आप जैसे पत्रकारों को ये बातें मुझे नहीं देती कि आप सरकार पका के दे, आप सरकार के नुमाइंदे नहीं हो। नहीं, तो आप मुझे बताइएगा ना, आपने कहा कि कच्चा, तो आप क्या चाहते हैं? महंगाई पे कंट्रोल, महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए, महंगाई कम होनी चाहिए। एक आदमी की सैलरी तो बढ़ नहीं रही है, लेकिन महंगाई ऊपर जा रही है, कहाँ जाएगा वो, क्या करेगा? अच्छा, योगी जी का एक नारा रहा है इस उपचुनाव में लेकर कि बटेंगे तो कटेंगे, उनको आप कैसे देखते हैं? उनकी अपनी जहनीयत है, जैसा उन्होंने सोचा होगा, लेकिन हम इसलिए इसको ऐसे सोच रहे हैं कि भाई मुल्क के अंदर बटना नहीं चाहिए। अगर हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी है, मुल्क को सलामत रखना है, मुल्क के अंदर प्यार मोहब्बत बढ़ाना है और तरक्की के रास्ते पर हमें मुल्क को ले जाना है, तो आपस में एक साथ रहना पड़ेगा, उसमें बटना और कटना जरूरी नहीं है। अभी गाजियाबाद आए थे, उन्होंने एक और कहा था
कि जहाँ दिखे सफाई वहीं बेटी घबराई, तो उस पर क्या कहेंगे? ये तो उनकी अपनी पॉलिटिक्स है, अपना अपना ये राजनेताओं की बात होती है और दूसरे पे एक दूसरे पे नुक्ताचीनी करते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। ये तो सपा वाले भाजपा को कहते हैं, भाजपा वाले कांग्रेस को कहते हैं, कांग्रेस सपा को। अब तो खैर गठबंधन है, लेकिन बसपा सपा सब एक दूसरे को कहते हैं, उससे हमें कुछ नहीं। हमें तो ये देखना कि जमीनी तौर पर क्या है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। तो स्टूडेंट क्या चाहते हैं, क्या मतलब क्या क्या देना चाहते स्टूडेंट यही चाहते हैं कि भाई मुल्क के अंदर नफरत का जो माहौल पैदा हुआ है पिछले कुछ दिनों से वो खत्म हो और आपसी भाईचारा बढ़े, महंगाई पे कंट्रोल हो, मुल्क के अंदर विकास हो, आपस में सब मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की खुशी में शामिल हो, एक दूसरे के गम में शामिल हो, एक दूसरे से मिलना जुलना सब कुछ बना रहे। हैं? माता जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीम। अच्छा, आप 20 नवंबर को चुनाव होना है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? सरकार से क्या क्या चाहते हैं? सरकार से तो यही चाहते हैं कि आपस में मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें, हिंदू मुस्लिम ना करें, एकता में रहें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम याहिया कुरैशी है। मैं एक सोशल वर्कर, सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं 20 नवंबर जो हमारा चुनाव का दिन है, इसके संबंध में कहना चाहूँगा सभी मतदाताओं से कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो व्यक्ति सक्षम हो, योग्य हो, शिक्षित हो, ऐसे व्यक्ति को वो अपने क्षेत्र का नुमाइंदा चुने, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही समाज का विकास कर सकता है। जो शिक्षा एक बहुत बड़ी देन है। अशिक्षित और करप्ट व्यक्ति या किसी ऐसे दल का व्यक्ति जो करप्शन में लिप्त हो, ऐसे व्यक्ति को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ सुथरी छवि का व्यक्ति हो। दलगत राजनीति को मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कहना चाहूँगा, दलगत राजनीति को हमारे क्षेत्रवासी बिल्कुल इसको कंडेम करें। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? शिक्षा और रोजगार ये दो बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं। इस पर ही आने वाले 20 नवंबर को मैं एक समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति सभी क्षेत्रवासियों से ये निवेदन अपील कर कहना चाहूँगा कि शिक्षा और रोजगार दोनों मुद्दों को लेकर वो उसी परिप्रेक्ष्य में अपने नुमाइंदों को, क्षेत्र के नुमाइंदों को इस बाई इलेक्शन में वोट करें। क्या नाम है आपका? मुफीद चौधरी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? 20 तारीख को आप चुनाव करने वोट देने जा रहे हैं, क्या मुद्दे हैं सर? को हम मतदान करने जाएंगे 56 विधानसभा गाजियाबाद से, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए। आज तक हमारे क्षेत्र में कैला भट्टा में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ। गली देखिए आप, मोहल्ला देखिए या रोड देखिए, आज तक हम हर पार्टी को वोट देते हुए आए हैं। ज्यादातर तो 56 विधानसभा में गाजियाबाद से बीजेपी रही है, लेकिन आज तक हमारे क्षेत्र में कैला भट्टा में कोई विकास नहीं कराया उन्होंने। और सबसे ज्यादा तो देखो रोजगार ये अपनी शिक्षा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं जो कि सरकार उन पर लागू नहीं कर रही है। जैसे कि अब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, भाई 2200 रुपये फीस जा रही है। भाई हम तो एक मजदूर तबके के लोग हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये हमारी तनख्वाह है, कहाँ से पढ़ाएंगे बच्चों को हम? भाई इस तरीके से या तो सरकार को हमारा सहयोग करना चाहिए और टीचर वगैरह जो भी हैं उन्हें कम से कम कंफर्टेबल में हमारी फीस बच्चों की माफ कर दीजिए। जैसे कि अब 2200 रुपये है, 22 दूनी 44 हो गए, 22 से 66 हो गए। भाई जिसके 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो उस हिसाब से इस तरीके की हिसाब हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, होम चीफ मिनिस्टर गाजीपुर उत्तर प्रदेश, जो कि अभी तक कोई ऐसा लागू शासन में या कोई ऐसा काम नहीं किया है जो हमें कोई सुविधा मिले। अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है। श्रम कार्ड, ये लेबर कार्ड में जी, इसमें ये मिलेगा, वो डलेगा, ये होगा, आज तक कुछ नहीं। आयुष्मान कार्ड भी तो दिया है। आयुष्मान कार्ड से भी कुछ नहीं होता। बस सिर्फ कहीं भी कोई सी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो सिर्फ ये कहते हैं हॉस्पिटल में ये कि ऑपरेशन थिएटर में ही काम आएगा। मान लो भाई हमारा बजट नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें पैसे कहाँ से लगाएंगे?
भाई ये तो सरकार को लगाना चाहिए। और सरकार ये कहती है बस खाली ऑपरेशन थिएटर में चलेगा आयुष्मान कार्ड। ये कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले जो आयुष्मान कार्ड बनाया है मोदी जी ने, हमारी फीस बच्चों की माफ कर दी है। जैसे कि अब 2200 रुपए है, 22 दूनी 44 हो गए, 22 66 हो गए। भाई जिसके 3 बच्चे हैं 4 बच्चे हैं तो उस हिसाब से इस तरीके की हिसाब हो रहा है। लेकिन हमारे माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी, होम चीफ मिनिस्टर गाजीपुर उत्तर प्रदेश, जो कि अभी तक कोई ऐसा लागू शासन में या कोई ऐसा काम नहीं किया है जो हमें कोई सुविधा मिले। अभी तक कोई ऐसी सुविधा नहीं मिली है। ई श्रम कार्ड, ये लेबर कार्ड नहीं जी, इसमें ये मिलेगा, वो डलेगा, ये होगा, कुछ नहीं होता। बस सिर्फ कहीं भी कोई से भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो सिर्फ ये कहते हैं कि हॉस्पिटल में ये कि ऑपरेशन थिएटर में ही काम आएगा। मान लो भाई हमारा बजट नहीं है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें पैसे कहाँ से लगाएंगे? भाई ये तो सरकार को लगाना चाहिए। और सरकार ये कहती है बस खाली ऑपरेशन थिएटर में चलेगा आयुष्मान कार्ड। ये कहते हैं कि हॉस्पिटल वाले जो आयुष्मान कार्ड बनाया है मोदी जी ने, लेकिन वो खाली ऑपरेशन थिएटर में चलेगा और कोई दवाई गोली कुछ नहीं, और वो बाकी सब अपनी जेब से खर्च लाओ। तो हमारा यही कहना है योगी जी से भी, और 156 विधानसभा में जो गाजियाबाद से मतदान होने जा रहा है 20 तारीख को, वो उसे दे जो काम हमारा अच्छे से काम कराए। ये अपील है। कुछ नौजवान साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो उनके क्या अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो 20 नवंबर को मतदान करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नसीम सिद्दीकी है। नसीम जी, किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने जा रहे हैं? मतदान तो देखो बहुत सारे मुद्दे हैं करने के लिए, ऐसा तो है नहीं कि हम किसी भी एक मुद्दे को। सबसे बड़ी बात तो है कि आज जो चल रहा है वो धर्म को लेकर जो विवाद पैदा किया जा रहा है, ये सब चीजें खत्म होनी चाहिए। ये कोई देश ऐसा थोड़ी है, ये देश जो है हम सबका है। किसी एक जाति का, एक धर्म का तो देश है नहीं है जिसमें हम बोलेंगे कि भाई हाँ यही जीतना चाहिए। इसलिए इस तरह से वोट की जाए, सपा हो या फिर कांग्रेस हो या बसपा हो, कोई भी पार्टी है, तो वोट उसी को हो जो सबको एक साथ लेकर चलता है। और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जैसे आप ये बात चल रही थी, भाई बोल रहे थे आयुष्मान कार्ड तो इतना बड़ा स्कैम है कि कहीं पर एक तो इलाज मिलता नहीं है, और इलाज अगर लेने भी जाओ तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह का वहाँ पर स्कैम जरूर मिल जाता है देखने को। तो जिले में अधिकारी भी तो हैं, संबंधित अधिकारियों से शिकायत कीजिएगा। अधिकारी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ सैलरी लेने के लिए बैठे हैं, काम तो उन्हें करना है नहीं कुछ भी। तो मुख्यमंत्री पोर्टल भी है, उस पर शिकायत कीजिएगा। आप जिन बातों को आप कर रहे हो ना कि मुख्यमंत्री पोर्टल है, उन पर आप कोई भी कंप्लेंट डालते हो तो जब तक उस कंप्लेंट पर कोई विचार होता है तब तक तो आदमी मर जाता है। और इतना बड़ा स्कैम है। अभी हम कुछ ही दिन पहले, हमारी एक बहन है, उनके दोनों बच्चे विकलांग हैं और वो खुद बेवा हैं, और उनको हम ये संतोष मेडिकल में एडमिट कराने के लिए लेके गए, जबकि उनके डॉक्यूमेंट में सब जगह पर नाम सही था। सबाना नाम था उनका, और नाम में ऑटोमेटिक स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई, सवाना खान हो गया, बी से हटा के वी बन गया। उनको लेके गए तो बोले कि अगर इसमें हम ट्रीटमेंट कराते हैं और अगर ऊपर एक्सेप्ट नहीं होता है तो आपको पेमेंट पूरी करनी पड़ेगी। अब वो जो बेवा है, उनके दोनों बच्चे विकलांग हैं, वो कहाँ से देंगे? जो बेचारी खुद दूसरों से पैसे लेके कर रहे हैं तो वो कहाँ से देंगे? आयुष्मान कार्ड चला तो दिया है कि आयुष्मान कार्ड है, मगर जिस चीज के लिए, जो चीज हमारे लिए किसी काम की नहीं है, उसको क्या करेंगे? एक पेपर लेके घूमते रहो बस, उसका कोई फायदा नहीं है। देखिए, लोगों के कई मुद्दे हैं कि सरकार ने योजनाएं दी हैं लेकिन उनका लाभ उनको अभी नहीं मिल पा रहा है। आपको बताता चलूं कि 2022 में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे और चुनाव जीते भी थे। फिर लोकसभा चुनाव आने के बाद उनको यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया और लोकसभा से वो जीत कर गए। अब ये सीट खाली है जिस पर 20 तारीख को उपचुनाव होना है। अब देखने वाली बात होगी कि लोगों के जो मुद्दे हैं वो ऐसे ही रहेंगे या आने वाला प्रत्याशी जो जीत कराएगा, जिसके सिर पर जीत का ताज होगा, वो इनके वादे पर खरा उतर पाएगा या ये इनके जो वादे हैं वो ऐसे बरकरार ही रहेंगे। कैमरा जर्नलिस्ट साहिल के साथ अमन त्यागी, जनता टीवी गाजियाबाद।